साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। प्रमोशन अपडेट न्यूज है। साथियों, 2015 पदोन्नति को किया गया निरस्त। सचिव के इस पत्र के आधार पर हुआ पदोन्नति निरस्त। इस जिले की बीएसए ने पूर्व विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 35913 2015 वेद प्रकाश गौतम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या वेद प्रकाश गौतम व अन्य दो याचिका कर्ताओं तपेश्वर राम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के साथ संबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11 मार्च 2024 को निम्नोक्त निर्णय किया गया। In basic bench, mainly a seniority list is under challenge on a ground that seniority has to be determined from the date of appointment in cadre and not from the date of their initial appointment. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु परिषद कार्यालय के पत्रांक 19 जून 2024 द्वारा सुनवाई की गई। तिथि 24 जून 2024 तथा पुनः पत्रांक दिनांक 2 जुलाई 2024 द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2024 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को उभय पक्षों द्वारा सुनवाई में प्रतिवाद किया गया। याची श्री वेद प्रकाश गौतम पुत्र श्री नरोत्तम लाल गांधीनगर साठा जनपद बुलंदशहर ने अपने प्रत्यावेदन परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रभावी अंश से अनुरोध किया गया है कि जनपद बुलंदशहर के प्रधानाध्यापक उस प्राथमिक विद्यालय की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में तत्कालीन समय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका उमेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य सुरेंद्र कुमार यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निर्णय क्रमशः 16 सितंबर 2009 एवं 24 नवंबर 2009 के संबंध में परिषद के पत्र के द्वारा वादियों की सुनवाई दिनांक 16 फरवरी 2010 के परिप्रेक्ष्य में परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30 जून अप्रैल 2010 में उल्लिखित किया गया है कि उक्त से स्पष्ट है कि मौलिक रूप से नियुक्त निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी शिक्षक की नियुक्ति मौलिक नियुक्ति होती है। प्रशिक्षण अर्हता के आधार में अप्रशिक्षित रूप में नियुक्त शिक्षक प्रथम नियुक्ति का मौलिक रूप से नियुक्त नहीं मानी जाती है। अप्रशिक्षित अध्यापक को किसी भी स्थिति में उसे प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने से पूर्व मौलिक रूप से नियुक्त मानकर ज्येष्ठता निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट है कि पदोन्नति हेतु वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षक कर्मचारी की मौलिक नियुक्ति अथवा मौलिक रूप से पदोन्नति तिथि से निर्धारित की जाएगी। यदि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक उस प्राथमिक विद्यालय से पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण की तिथि निर्धारित की जाती है और उनमें कतिपय ऐसे शिक्षक जो सीधी भर्ती से विज्ञान गणित अथवा भाषा के रूप में नियमावली में चिन्हित प्रक्रिया के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त किए गए हैं, उनकी वरिष्ठता भी उनके मौलिक नियुक्ति तिथि से की जाएगी। यदि माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के उपरोक्त अंशों को गहनता से अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होता है कि विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के उपरोक्त अंशों को 2003-2015 में जनपद बुलंदशहर में प्रधानाध्यापक उस प्राथमिक विद्यालय के पदों पर की गई पदोन्नतियों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित वरिष्ठता संबंधी नियम 22 की अवहेलना की गई है तथा दोनों वर्षों की पदोन्नति नियम 22 में प्राविधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल की गई एवं स्थगन आदेश होने के उपरांत भी संबंधित अध्यापक द्वारा पदोन्नत पद पर कार्य करना अप्रासंगिक एवं अवैधानिक है तथा दोनों वर्षों की पदोन्नति संबंधी समस्त प्रक्रिया को निरस्त करना ही न्यायोचित होगा। अतः रिट याचिका संख्या दिनांक 11 मार्च 2024 के पारित निर्णय के क्रम में याची को आपत्ति है एवं याची आपसे अनुरोध करता है कि जनपद बुलंदशहर में विगत वर्ष 2013 एवं 15 में ज्येष्ठता संबंधी नियम 22 के विरुद्ध पदोन्नति को निरस्त कर समस्त पदोन्नत अध्यापकों को उनके पदोन्नत पूर्व के मूल विद्यालयों में वापस करने हेतु जिला विशिष्टाधिकारी बुलंदशहर के निर्देशित करने का कष्ट करें। जिला विशिष्टाधिकारी बुलंदशहर द्वारा पत्रांक दिनांक
अ, 6 दिसंबर 2024 द्वारा प्रकरण की आख्या परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि दूरभाष पर वर्ष 2015 की पदोन्नति के संबंध में मौलिक नियुक्ति अथवा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठता सूची के संबंध में आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में अवगत कराना कि तत्कालीन जिला विशेषाधिकारी द्वारा जनपद बुलंदशहर द्वारा जनपद बुलंदशहर में नियुक्त अथवा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं की ज्येष्ठता सूची तैयार की गई। नियम 22 में अध्यापकों की ज्येष्ठता के संबंध में निम्नोक्त प्राविधान किए गए हैं। 22 किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी, परंतु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। टिप्पणी एक सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता को सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे, किसी विशिष्ट मामले के कारण विद्यमान है या नहीं, उसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। किसी अध्यापक को जिस नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची सबसे नीचे रख दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। नियमावली के नियम 22(2) के अनुसार किसी अध्यापक के एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिए जाने के फलस्वरूप ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, यह सचिव महोदय और हाई कोर्ट का आदेश है और इस आदेश के क्रम में जिला विशेषाधिकारी महोदय बुलंदशहर का ये कार्यालय आदेश भी निर्गत किया गया है। तो जो 2013 या 15 में पदोन्नति हुई है, उस पदोन्नति को निरस्त करते हुए 415 शिक्षकों के पदोन्नति आदेश को निरस्त किया जाता है। संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति से पूर्व अपने मूल विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी, जिला विशेषाधिकारी बुलंदशहर। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी जो 415 प्रधानाध्यापकों या जो प्रमोशंस हुए हैं 2015 में, उन्हें मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु यह निर्देशित किया गया है।